शिव शक्ति की जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, डिवाइन जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उन्होंने लाइट वर्कर का नाम अवश्य सुना होगा। कभी न कभी, कहीं न कहीं तो अवश्य ही लाइट वर्कर का नाम आपने सुना होगा। पर लाइट वर्कर्स कौन होते हैं, क्या काम होता है इनका, ये बहुत से लोगों को नहीं पता। आज मैं लाइट वर्कर के बारे में बात करने वाली हूँ। लाइट वर्कर कौन होते हैं, ये क्या करते हैं और आप कैसे जानेंगे कि आप एक लाइट वर्कर हैं। तो ये सभी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। एक लाइट वर्कर से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, वो आज सब क्लियर करेंगे, वो सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लाइट वर्कर का मतलब क्या होता है। एक लाइट वर्कर का रियल मतलब होता क्या है। तो जैसा कि लाइट का मतलब सभी को पता है, प्रकाश होता है, रोशनी होता है, और वर्कर का मतलब कार्य करने वाला, कार्यकर्ता। तो जो अंधकार को दूर कर प्रकाश लाने का काम करते हैं, जो डार्कनेस को रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं, डार्कनेस को दूर करते हैं और लाइट एंड एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जो लाइट को ले आते हैं, वो लाइट वर्कर होते हैं। यहाँ अंधकार का मतलब रात वाला अंधकार नहीं है और प्रकाश का मतलब दिन वाले प्रकाश का नहीं है। यहाँ इन दोनों का मतलब अध्यात्म से है, स्पिरिचुअलिटी से है, इस संसार के अंधकार से है, डार्कनेस से है, और आत्मा के डार्कनेस से है, आत्मा का जो अंधकार है उससे है। जब बात अंधकार की हो रही यहाँ, तो इस अंधकार का मतलब अध्यात्म है, यानी कि आध्यात्मिक यात्रा में जो भी डार्कनेस है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी ब्लॉकेज है, जो भी निगेटिविटी है हमारे सोल की, हमारे जर्नी की, उसको दूर करने वाला, उसको रिमूव करने वाला या रिमूव करने का उपाय बताने वाला, गाइड करने वाला। यहाँ दूर करने का मतलब मैजिक से नहीं है, नॉलेज से है, ज्ञान से है। जो अपने ज्ञान से, अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने शिक्षा से, अपनी बातों से किसी के आध्यात्मिक जर्नी में उसे गाइड करे, उसको बताए, उसे हेल्प करे, वो लाइट वर्कर है। जो किसी के सोल के डार्कनेस को दूर करे, जो आत्मा के अंधेरों को दूर करते हैं। आत्मा का अंधकार कैसे दूर होता है? आत्मा का अंधकार ना तो सूर्य की रोशनी से दूर होता है और ना ही किसी दीपक से होता है। आत्मा का अंधकार ज्ञान से, ध्यान से और आत्मिक जागरण से दूर होता है, अवेकनिंग से दूर होता है। जब हमारी सोल की अवेकनिंग होती है, उससे दूर होता है। तो जो ये किसी को बताए, किसी को समझाए, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षाओं से, वो लाइट वर्कर है। जो ध्यान करना सिखलाए, आत्मा की यात्रा में जो हमारी सोल की जर्नी है उसको कंप्लीट करने का मार्ग बतलाए, उसे कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में बताए, वो लाइट वर्कर है। गुरु क्या करते हैं? गुरु अज्ञानता को दूर करते हैं, आत्मा के अंधकार को दूर करते हैं, आत्मा में ज्ञान का प्रकाश भरते हैं और एनलाइटमेंट की ओर ले जाते हैं, हमें डिवाइन से जोड़ते हैं, आत्मा का परमात्मा को एकाकार करने का मार्ग बतलाते हैं, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने का मार्ग बताते हैं, कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करना है, स्पिरिचुअलिटी क्या है उसके बारे में बताते हैं, कैसे हम अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना होगा अपनी सोल की अवेकनिंग को अपग्रेड करने के लिए, हमें अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। एक लाइट वर्कर भी यही करते हैं। तो मेरी दृष्टि में एक रियल लाइट वर्कर तो एक गुरु भी होता है, एक गुरु ही होता है। तो अपने ज्ञान के, अपने नॉलेज के लाइट से, प्रकाश से किसी के
आत्मा के डार्कनेस को, किसी के आत्मा के अंधकार को, मन के अंधकार को, मन के मलिनता को दूर करता है, जो उसके आत्मा को, उसके जीवन को सत्य और ज्ञान की रोशनी से जो भरता है, वो एक लाइट वर्कर है। और ये गुरु भी करते हैं। लाइट वर्कर्स और क्या क्या करते हैं? एक लाइट वर्कर किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के, संसार में व्याप्त डार्कनेस को दूर करने का काम करते हैं। संसार के अंधकार का मतलब है जो संसार में निगेटिविटी है, बुराइयां हैं, उसको दूर करने का काम करते हैं। जो निगेटिव एनर्जीज हैं उनको दूर करने का काम करते हैं। अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा वो करके दूर करते हैं और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब वो अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से किसी का इल्यूजन दूर करते हैं, किसी के दुख को दूर करते हैं, किसी को गाइड करते हैं, किसी को अच्छी बातें सिखाते हैं और उसे करने के लिए प्रेरित करते हैं, किसी को कुछ सिखाते हैं, अपने अच्छे अच्छे उपदेशों से, बातों से संसार के लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें संस्कार सिखाते हैं, अच्छे संस्कार सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, लाइफ को जीने का तरीका सिखाते हैं, जीवन क्या है इसके बारे में सिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं लोगों का मार्गदर्शन करती है, उन्हें गाइड करती है, उनके जीवन में काम आते हैं, उनका दुख दूर होता है, उनको सॉल्यूशन मिलता है, उनकी समस्याएं दूर होती है और वो अपने कर्मों द्वारा भी लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं या उनके लिए कुछ करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई स्कूल बनवाना ताकि समाज में अच्छी शिक्षा मिल सके लोगों को, हॉस्पिटल बनवाना ताकि लोगों को अच्छे इलाज मिल सके, लोगों का अच्छे से इलाज हो पाए, लोग स्वस्थ रहें, भंडारे करवाना ताकि अधिक से अधिक लोगों का पेट भर सके, धर्म कर्म के कार्य कर सके और किसी से करवाना, ये सभी एक लाइट वर्कर के ही काम होते हैं। ये काम जो भी कर रहे होते हैं वो एक लाइट वर्कर ही होते हैं। जब कोई धर्म से संबंधित कोई कार्य करता है, कोई पूजा या अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, अच्छे काम करता है या किसी से करवाता है, तो उससे कितने लोगों को बेनिफिट मिलता है, कितने लोगों का कल्याण होता है, कितने लोगों की भलाइयाँ होती है। आसपास की एनर्जी प्योर हो जाती है, निगेटिविटी खत्म हो जाती है, मदर अर्थ को हीलिंग होती है उस एनर्जी से। मदर अर्थ की हीलिंग पॉजिटिव एनर्जी से ही होती है और उसमें सहयोगी सभी जन का कल्याण होता है। जो लोग भी उसमें हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, उन सभी का मंगल होता है, उन्हें पुण्य प्राप्त होते हैं, वहाँ आसपास के जीवों का उद्धार होता है। तो ये उनके कर्मों द्वारा संसार की निगेटिविटी दूर हो रही है, संसार के लोगों को सॉल्यूशन मिल रहा है, उन्हें हेल्प हो रहा है और भी लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं वैसे काम करने के लिए। कितने लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बन रहे हैं। मदर अर्थ को हीलिंग मिल रहा है, आसपास की एनर्जी प्योर हो रही है, निगेटिव एनर्जी नष्ट हो रही है, प्योर एनर्जी स्प्रेड हो रही है पूरे वातावरण में, पूरे एनवायरनमेंट में प्योर एनर्जी स्प्रेड हो रही है और लोग उनसे हील हो रहे हैं, मदर अर्थ हील हो रही है। तो ये भी एक लाइट वर्कर्स ही करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि सच में एक लाइट वर्कर होते कौन है? अक्सर लाइट वर्कर का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में यही बात आता है कि एक लाइट वर्कर कोई स्पेशल सोल ही होती होगी। डिवाइन उन्हें स्पेशल तरीके से कंडीशनिंग करके भेजते हैं। ये कोई डिवाइन के दूत होते हैं, इन्हें दूत कह सकते हैं, बट ये कोई स्पेशल सोल नहीं होते, कोई विशेष आत्मा की कैटेगरी जो लाइट वर्कर होते हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि एक लाइट वर्कर कोई स्पेशल सोल होती है।
ये कोई परमात्मा के दूत होते हैं। उन्हें हम ऐसा समझते हैं, उन्हें डिवाइन अलग से बना करके कंडीशन करके नहीं भेजते। लाइट वर्कर कोई भी हो सकता है। आप भी एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। आप भी लोगों की हेल्प करिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए कुछ अच्छा करिए, कुछ ऐसा करिए ताकि लोगों को हेल्प हो सके, उन्हें सॉल्यूशन मिले, उनकी समस्याओं के लिए, उनका दुख दूर हो सके। ऐसा काम करिए तो आप भी एक लाइट वर्कर हैं। लाइट वर्कर का रियल मतलब समझिए पहले। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आप एक प्योर और पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे होते हैं। वो एनर्जी आपके आसपास के एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो रही होती है, उस पर्सन तक पहुंच रही होती है, वो वाइब्रेशन पहुंच रही होती है, वो एनर्जी पहुंच रही होती है जिसके लिए आप अच्छा थॉट लाते हैं, और वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर रही है आपकी पॉजिटिव एनर्जी। आप किसी की हेल्प करते हैं किसी भी तरह से, किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता थी और वो उस चीज़ को एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, बट आपने वो चीज़ उन्हें दिला दी, तो उस पर्सन को अच्छा लगा, आपके प्रति अच्छे फीलिंग्स क्रिएट हुआ उसके मन में, उस पर्सन को प्रसन्नता हुई, आपने उनकी हेल्प की, दोनों ने एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी सर्व की है यहाँ। इससे एनर्जी बैलेंस हो रही है, इससे यहाँ पे एनर्जी इनबैलेंस नहीं हुई, बैलेंस रही। किसी का दुख दूर हुआ, आपने लाइट एनर्जी को सर्व किया यहाँ पर, आप एक लाइट वर्कर का ही काम किया। तो आप अगर किसी को हेल्प पैसों से करते हैं, इलाज करवा के करते हैं, कोई चीज़ दे के करते हैं, या कोई काम करके करते हैं, तो यहाँ आपको तो पुण्य मिल ही रहा है। आप तो गुड कर्मा कर ही रहे हैं, आप अपना तो अच्छा कर ही रहे हैं, साथ में आप उस दूसरे पर्सन का भी अच्छा कर रहे हैं, उसको भी हैप्पीनेस दे रहे हैं, उसका दुख दूर कर रहे हैं। आपने यहाँ एक और काम किया जो आपको पता नहीं, और वो काम क्या है? वो काम है कि आपने संसार में, इस अर्थ में पॉजिटिव एनर्जी को कायम रखा। आपने संसार में अच्छी ऊर्जा को उत्पन्न किया, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दिया, और सकारात्मक ऊर्जा से ही ये मदर अर्थ की हीलिंग होती है। हम सबका जीवन पॉजिटिव एनर्जी से ही है। अगर केवल निगेटिविटी होगी तो अर्थ पे जीवन नहीं होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और संसार को सुव्यवस्थित ढंग से, सुचारू रूप से चलाने के लिए पॉजिटिव ऊर्जाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने एक छोटा सा ऐसा काम कर अपनी और उस पर्सन की, इस संसार की जिसकी आपने हेल्प की, तीनों का भला किया है आपने। यहाँ पे आपने डिवाइन के फेवर में कार्य किया है। इस संसार में निगेटिविटी का नहीं, पॉजिटिविटी का संचार किया है। एक लाइट वर्कर रियल में यही काम करते हैं। एक लाइट वर्कर का रियल काम ही यही होता है, यही पर्पस ही होता है कि वो संसार में, अर्थ पर, यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखें, निगेटिविटी को दूर करें, लाइट एनर्जी को क्रिएट करें, उसे बैलेंस करें। संसार में सभी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना और अच्छा सर्व करना, यही एक रियल लाइट वर्कर होते हैं। अब बात आती है कि लाइट वर्कर के प्रकार की, कि एक लाइट वर्कर कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो मेरी दृष्टि से एक लाइट वर्कर 4 प्रकार के होते हैं। एक तो जो सामान्य लाइट वर्कर होते हैं, एक नॉर्मल लाइट वर्कर, और ये कोई भी हो सकता है। इसका किसी स्पिरिचुअल जर्नी, डिवाइन जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, ऐसे किसी भी जर्नी से कोई रिलेशन नहीं है। वो एक नॉर्मल सोल है, नॉर्मल जर्नी में है, एक साधारण सा व्यक्ति, वो भी एक लाइट वर्कर होता है। और दूसरा जो कि स्पिरिचुअल लाइट वर्कर होते हैं, तीसरा ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर, और चौथा स्टार सीड्स लाइट वर्कर। तो ये 4 प्रकार के लाइट वर्कर होते हैं।
और इन चारों में बाकी चीज़ें सामान्य हैं, सेम एक जैसी हैं, किंतु कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। तो पहले नंबर पर जो है वो है नॉर्मल लाइट वर्कर। एक नॉर्मल सामान्य लाइट वर्कर जो कि कोई भी हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े लेवल से लोक कल्याण का काम करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। कोई बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा दिया, बड़ा सा स्कूल बनवा दिया ताकि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। कोई बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा दिया ताकि अच्छे से लोगों का इलाज हो सके। कोई एनजीओ बना दिया जिससे बहुत से लोगों को हेल्प हो रहा है। तो इस तरह के एक नॉर्मल लाइट वर्कर अपना काम करते हैं। उन्हें नहीं पता स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी, उन्हें अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, बट वो फिर भी एक लाइट वर्कर का काम कर रहे हैं। तो मेरे दृष्टि में वो भी एक लाइट वर्कर है। दूसरे नंबर पर स्पिरिचुअल लाइट वर्कर है। स्पिरिचुअल लाइट वर्कर भी ये सभी चीज़ें करते हैं, बट वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं अध्यात्म से। जब कोई धर्म पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, धर्म पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा करता है, या कोई सामान्य आध्यात्मिक व्यक्ति भी कुछ ऐसा करता है जिससे लोक कल्याण का कार्य हो, लोगों की अधिक से अधिक सहायता हो, लोगों का दुख दूर हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, तो वो एक लाइट वर्कर का काम करता है। वो अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से संसार में अच्छी पॉजिटिव और प्योर एनर्जी को उत्पन्न कर रहा है। तो ये एक स्पिरिचुअल लाइट वर्कर होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट है और साथ में एक लाइट वर्कर का काम भी कर रहे हैं। तीसरा जो है वो है स्टार सेड लाइट वर्कर। एक स्टार सेड लाइट वर्कर जो होते हैं वो अपने हीलिंग के थ्रू, स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू, अपने गाइडेंस के थ्रू लोगों को लाइट एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरों को हील करते हैं, अर्थ की एनर्जी को बैलेंस करने का काम करते हैं। मदर अर्थ को हीलिंग मिल रहा है उस एनर्जी से। तो ये स्टार सेड लाइट वर्कर होते हैं। स्टार सेड हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होते हैं और बहुत से स्टार सेड ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी होते हैं, वो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। तो वो किसी भी जर्नी में हो सकते हैं। चौथे और लास्ट नंबर पर जो लाइट वर्कर है वो है ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर। एक ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर भी सेम बाकी लाइट वर्कर्स की ही तरह होते हैं, बट इनमें थोड़ी भिन्नता है। एक ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनकी जर्नी डिफरेंट होती है, इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है बाकी सोल से। तो ये ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर इसीलिए डिफरेंट होते हैं बाकी के लाइट वर्कर से। इनका पर्पस एनर्जी बेस होता है, इनका काम एनर्जी ट्रांसफॉर्म करना होता है। मतलब कि एक ट्विन फ्लेम ज़्यादातर हीलर होते हैं, एनर्जी रिसीवर होते हैं, इन्हें चैनलिंग होता है। तो इन्हें उस चैनलिंग को, उस एनर्जी को उस पर्सन तक पहुंचाना होता है जिनके लिए भी चैनलिंग होती है, उन्हें जिनके लिए भी डिवाइन उन्हें चैनलिंग कराते हैं, जिससे रिलेटेड एनर्जी उन्हें रिसीव हुई है। उस एनर्जी को अगर वो उस पर्सन तक नहीं पहुंचाते हैं तो उन्हें बहुत सी तरह की प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत सी तरह की समस्याएं होने लगती हैं, उन्हें हेल्थ इशू होने लगते हैं। उस चैनलिंग एनर्जी को रिलीज ना करें तो उनके साथ बहुत सी प्रॉब्लम होती है। मैं इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो बना दूंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना एक ट्विन फ्लेम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। तो ये वीडियो लाइट वर्कर के ऊपर है। तो ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं और ये बाकी के काम भी करते हैं जो बाकी के लाइट वर्कर्स करते हैं। एक ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर्स भी वो सारे काम करते हैं, बट साथ में, और उनका मेन पर्पस जो है वो एनर्जी बेस है। तो उन्हें
उस एनर्जी को रिलीज करना ही होता है, एनर्जी वेस्ट पे ही अपना काम करना होता है। बाकी के ये सारे काम करते हैं जो भी एक लाइट वर्कर के होते हैं, जैसे कि अपने नॉलेज को देने का काम। एक गाइडर भी होते हैं, एक हीलर भी होते हैं, चैनलिंग मैसेंजर का काम करते हैं। तो यहाँ ये सभी प्रकार से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनके स्पिरिचुअल जर्नी में, उनके लाइफ में उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें राइट पाथ की ओर ले जा रहे हैं, उनके लाइफ के लिए, उनके जर्नी के लिए उन्हें सही और ट्रुथ गाइडेंस दे रहे हैं, उन्हें उनके पर्पस को जानने में हेल्प कर रहे हैं, उनके जर्नी को समझने में हेल्प कर रहे हैं, उनकी हीलिंग कर रहे हैं, उनके निगेटिविटी को, उनके पेन को रिलीज कर रहे हैं। तो एक प्योर पॉजिटिव एनर्जी को ही क्रिएट कर रहे हैं, एक लाइट वर्कर का काम कर रहे हैं, डिवाइन का काम कर रहे हैं। ये छोटे लेवल पर भी करते हैं, बड़े लेवल पर भी करते हैं, बट इनका काम एनर्जी बैलेंस करना ही है। सबसे ज़्यादा एनर्जी बैलेंस करने का काम ट्विन फ्लेम करते हैं। ये यूनिवर्स की एनर्जी को बैलेंस करने का काम करते हैं, ये दूसरों को एनलाइट होने में हेल्प करते हैं। तो एक लाइट वर्कर होते हैं। बाकी के ये सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, सभी की हेल्प करते हैं, इनसे जितना हो सके उतना हेल्प करते हैं ये सभी की। रियलिटी तो यह है कि एक ट्विन फ्लेम का पर्पस ही एक लाइट वर्कर का ही होता है, वर्ल्ड में अच्छी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने में, बढ़ाने में मदद करना होता है, निगेटिविटी को रिलीज करना होता है, जिससे मदर अर्थ को हीलिंग मिलता रहे। तो ये एक ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर होते हैं। बाकी के लाइट वर्कर जो करते हैं, एक ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर भी वो सभी चीज़ें करते हैं, बट साथ में, और उनका मेन काम एनर्जी बेस पे होता है। तो आप लाइट वर्कर के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे लाइट वर्कर कौन होते हैं, इनका क्या काम होता है, और आप भी एक लाइट वर्कर हैं ये भी समझ गए होंगे। आप अपने लेवल से, आपसे जितना हो सके, आप जितना कर पाएं उतना अर्थ की एनर्जी को पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, वर्ल्ड के लिए अच्छा करें, ताकि अर्थ पर लाइट एंड एनर्जी क्रिएट हो। अर्थ पर जो पॉजिटिव एनर्जी है, लाइट एंड एनर्जी है, वो बनी रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो। जितना हो सके निगेटिविटी को ख़त्म करें, अपनी भी और दूसरों की भी। जब आप निगेटिव होते हैं या किसी और को निगेटिव कर रहे होते हैं, उस टाइम आप निगेटिव एनर्जी को ही क्रिएट कर रहे होते हैं, और उससे यूनिवर्स की, मदर अर्थ की पॉजिटिव एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपसे निगेटिविटी ना क्रिएट हो। आपके पास जो नॉलेज है, अच्छी नॉलेज, उसको सर्व करिए दूसरों में, उसको बांटिए, लोगों को बताइए, अच्छे काम करिए, और दूसरों को भी इंस्पायर करिए अच्छे कामों को करने के लिए। ये सब करके आप एक लाइट वर्कर का ही काम करेंगे, डार्कनेस को, निगेटिविटी को दूर करेंगे और लाइट एनर्जी को क्रिएट करेंगे। तो आप भी एक लाइट वर्कर हैं, इसे याद रखिए, और आप भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी अर्थ और यूनिवर्स की एनर्जी को पॉजिटिव एंड लाइट एंड बनाए रखने के लिए, डार्कनेस को रिमूव करना, निगेटिविटी को रिमूव करना। भले ही आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, आपका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल पर्सन है, आपकी कोई अवेकनिंग नहीं हुई है, आप नहीं समझते इन चीज़ों को, बट आप स्टार सेड या ट्विन फ्लेम नहीं है, फिर भी कोई डिवाइन सोल नहीं है, कोई डिवाइनली पर्पस नहीं है आपका, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, बट फिर भी आप एक लाइट वर्कर का काम करें, एक लाइट वर्कर बने। ये आपका ह्यूमन होने के नाते आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक लाइट वर्कर का काम करें। आप इस अर्थ पर, यूनिवर्स की, इस अर्थ की पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखें, निगेटिविटी को क्रिएट ना करें, और यहाँ पे लाइट एंड एनर्जी को ही क्रिएट करें।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।